नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर मैं हूं आपके बीच पदम सिंह ठाकुर और हमारे बीच हैं आचार्य श्री रजन प्रसाद पटेल जी। नमस्कार। जैसा कि आज हम आ चुके हैं एक्यूप्रेशर के भाग क्रमांक 14वें पाठ पर। तो आज हम आचार्य जी से अनुरोध करना चाहते हैं, आज किस बात पर आप हमें और हमारे लोगों को बताना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अपना क्रम चल रहा है सुजोक एक्यूप्रेशर जी, है ना। पहले अपन ने चाइनीज पे चर्चा की थी, अभी चल रहा है सुजोक। सुजोक मतलब हाथ की हथेली में समस्त शरीर के उपचार बिंदु जी। या अपन ने पहले दिन ही जब सुजोक पे चर्चा की थी कि हमारे शरीर का सूक्ष्म भाग क्या है, हथेली है। ठीक है ना, क्या है, हथेली है। तो जो आर्गन या अंग शरीर में उपस्थित है उसका सूक्ष्म रूप हथेली में है। ठीक है ना। तो आज का जो मेरा विषय है वो विषय है अध्यात्म से संबंधित। ठीक है ना। हमारे भारतीय चिंतन में अध्यात्म में योग में 7 चक्रों का उल्लेख है। शायद वो आपको भी नई वो लग रही होगी जानकारी। नहीं, मैंने क्या श्री कृष्ण सीरियल जब आता था तो शुरुआत में। अच्छा, हाँ, ये देखिए अध्यात्म का विषय है ना। आपको धर्म अध्यात्म ये विषय योग का भी विषय है। और तो उसमें 7 चक्रों का वर्णन आता है। एक चक्र होता है बिल्कुल यहाँ पर सहस्रार चक्र। दूसरा चक्र होता है, आप तो सीधा से रखिए, ये है जहाँ चंदन लगाते ना, इसको त्रिनेत्र बोलते हैं। यहाँ पे आज्ञा चक्र है। तीसरा चक्र है विशुद्ध चक्र, यहाँ पर कंठ चक्र भी बोलते हैं इसको, है ना इसको। और दोनों निपल्स के बीच में अनाहत चक्र है ना। चूंकि हार्ट के पास है तो हार्ट चक्र भी बोलते हैं, हृदय चक्र भी बोल सकते हैं, है ना। फिर नाभि आपकी कहाँ है, हाथ रख के बताओ। यहाँ ये है नाभि। हाँ, तो बैठ जाओ, हम बैठ के। तो नाभि से 4 अंगुल ऊपर यहाँ पर है मणिपुर चक्र। क्या है, मणिपुर। और नाभि से नीचे 4 अंगुल यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र। और बिल्कुल नीचे टेलबोन होता है ना, जो टेलबोन जानते हो, पुच्छ हड्डी है ना, पुच्छ हड्डी जो एनस के पीछे जो हड्डी होती है वहां पर होता है मूलाधार चक्र। ये योग का विषय है। अब दिखाना चाहते हैं क्या? जी, मैं थोड़ी सिस्टम पर दिखाना चाहता हूं। हाँ, दिखा दीजिए आप। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं बिल्कुल ऐसा। तो जिन चक्रों की मैंने अभी चर्चा की है, ये हो गया सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, कंठ गले में विशुद्ध चक्र, और दोनों स्तन के मध्य में अनाहत चक्र, नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र, नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, और ये जो कि सामने दिखाया है कुछ हड्डी नहीं दिखा पा रहे, तो ये से बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो इसके बारे में आध्यात्मिक रूप में वर्णन है आध्यात्मिक ग्रंथों में। लेकिन ये बड़ा एक विशेष विषय है कि जो प्रोफेसर पार्क की मैं बात करता। हाँ जी, चालू करना, चलो। हाँ, तो प्रोफेसर पार्क जी ने हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उन्होंने एक नया चिंतन किया कि जब शरीर में 7 चक्र हैं तो शरीर में सभी चीजों की जब चर्चा हो चुकी है तो 7 चक्र भी इसमें बिल्कुल होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए। तो इसमें उन्होंने, जैसे अपन अभी मैं 6 चक्रों के बारे में बताऊंगा आपको, तो आप हाथ दिखाइए, बायां दिखाइए, हथेली का सामना भाग, यहाँ पर जहां मैंने आंख बताई थी, दोनों आंखों के मध्य में ऐसा रख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया आज्ञा चक्र। दिखाइए आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। इसका चक्र का एक बेसिक रंग भी होता है, वो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर। सुजोक एक्यूप्रेशर में जब अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कभी अध्यात्म से, तो एक विषय अलग रहेगा। ये विशुद्ध चक्र है ऐसा, ये गले में है क्योंकि गले का बिंदु यही होते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये विशुद्ध चक्र भी आप दिखा दीजिए। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, अपने शरीर की पूरी संरचना जो वो हथेली, पूरे हथेली पर होती है। हाँ, तो विशुद्ध चक्र। तृतीय चक्र की बात करेंगे, अनाहत, दोनों स्तन यहाँ होते हैं तो बीच में हो जाएगा अनाहत चक्र, और इसकी जो कलर दिया गया है वो ग्रीन दिया गया है, हरा। ठीक, हाँ, तो ये हो गया
अब इसके बाद हाथ को ऐसा रखिए, यहाँ मैंने डाइजेशन सिस्टम बताया था, है ना, तो यहाँ पे होता है मणिपुरी चक्र, इसका रंग जो है वो पीला है। नाभि मैंने यहाँ बताई थी, तो नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र भी दिखा दीजिए, उसका रंग भी मैंने दिया है, पीला रंग है, ये उसका ये स्वयं का रंग है। अब आप आइए नाभि से नीचे, इसे बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, ये हो गया स्वादिष्ठान, दिखा दीजिए स्वादिष्ठान चक्र। ठीक, अब आ जाइए बिल्कुल नीचे, ये दोनों पैर है ना, दोनों पैर हैं, अपन पहले तीसरे चौथे दिन से बता रहे हैं कि दोनों पैर हैं। तो इसमें नीचे यहाँ पर पेनिस होता है, मूत्र इंद्रिय होती है, पीछे यहाँ पर, तो यहाँ मूलाधार, इसको अपन सामने बना देते, ये हो गया मूलाधार, इसको गोल बनाया जाता है। दिखाइए अब सातों चक्र दिखा सकते हैं। ये मानव शरीर में जो अभी 6 चक्र की बात है, हाँ, ये गर्दन है, ये जो अपने दोनों चेस्ट होते हैं उसके बीच का पार्ट है, और ये जो नाभि के ऊपर, नाभि के 4 ऊपर, हाँ, ऊपर का पार्ट है, हाँ, और ये जो निशान है नाभि के 4 इंच नीचे का, ठीक है, तो ये हो गया अपना मूलाधार चक्र। ठीक, 6 चक्र मैंने बताए, और 7 चक्र पे अपन अलग से जो 7 चक्र है वो यहाँ पर उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। हाँ, अब अपन ये इसकी चर्चा करते हैं कि इसको, क्योंकि अपना विषय ध्यान और अध्यात्म नहीं है, अपना विषय है एक्यूप्रेशर और स्वास्थ्य कैसे ठीक करें। अपना विषय चल रहा है प्रथम सुख निरोगी काया, और ध्यान भी तभी लगेगा जब स्वस्थ होंगे, एक अस्वस्थ व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता, है ना। तो अब सवाल ये है कि चक्र हैं क्या। तो चक्र में आप समझते हैं, चक्र ऐसे तो सामने रखिए, चक्र एक प्रकार का सब स्टेशन है, या ट्रांसफार्मर बोल दीजिए, ट्रांसफार्मर मतलब बुंदेलखंडी में डीपी बोलते हैं ना, एक एरिया की एक डीपी होती ना, वो पूरे एरिया को लाइट बेचती है। हाँ, तो ये यहाँ एक एनर्जी स्थान है, ये पूरी एरिया को कवर करेगा, यहाँ से एनर्जी सभी जगह जाएगी, और ये ट्रांसफार्मर यदि गड़बड़ होगा ना, तो पूरे एनर्जी, यहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। जैसा कि आप जब भी आंख बंद करते हैं तो और गहरी सोच में डूबते हैं, केंद्र यहीं पे आता है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। दूसरा चक्र है विशुद्ध चक्र, ठीक है ना, कंठ के बीच में। तो यहाँ पे जितना भी एरिया है, यहाँ से भोजन नली भी जाती है, यहाँ से श्वास नली भी जाती है, और यहाँ पर एक थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। हाँ, ये है ना ये। तो यहाँ पर होता है विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र इस एरिया को कवर करता है। यदि ये डिस्टर्ब हो जाए ना, तो इस एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो क्या होगी वो अलग मैटर है। ये पूरा एक एरिया ये आ गया, है ना। तो ये ऐसे बोलते अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र यदि किसी का संतुलित है, तो उसके दोनों फेफड़े सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और उसका हृदय स्वस्थ रहेगा। और इसी यहाँ से भी भोजन नली गुजरती है, ईसोफेगस बोलते हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे पाचन तंत्र, नाभि के ऊपर, हाँ, टूरी नाभि से ऊपर, यहाँ पर जो है हमारा मणिपुर चक्र उपस्थित होता है ना। तो मणिपुर चक्र मतलब एक एनर्जी सेंटर या ट्रांसफार्मर सेंटर है ना, जंक्शन है वो एनर्जी। तो यहाँ पर जो मणिपुर चक्र है, इसका जो क्षेत्र है, यहाँ पर पेट भी हो गया, यानी आमाशय भी हो गया, बाजू में लीवर हो गया, लीवर के साथी जो है गाल ब्लैडर हो गए, यहाँ पर पैंक्रियाज है, स्प्लीन है। तो यदि यह मणिपुर चक्र संतुलित है तो ये सभी, हाँ, तो पाचन जो होता है ना, ये पाचन का विभाग है पूरा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाने का और जो ऊर्जा देने का कार्य है वो इसी का है। हाँ, ये अंग है ये, लेकिन उन सब पे कंट्रोल है मणिपुर चक्र। ठीक, अब नाभि के नीचे आते हैं। नाभि के नीचे इसे बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। तो ये यदि हम यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, एवं यदि हम लेडीज को देखते हैं तो उनका यहाँ पे यूट्रस भी होता है, बच्चादानी बोलते हैं जिससे, है ना। यहाँ ओवरी भी होती हैं, ओवरी में यहाँ पर ग्लैंड भी होती हैं, हार्मोन्स ग्लैंड होती हैं। एवं पीछे की हम बात करेंगे थोड़ा सा, इसके पीछे तो यहाँ पे 2 किडनी होती है ना। किडनी के ऊपर भी 2 हार्मोन्स ग्लैंड होती हैं, उनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ का जो नीचे वाला स्वादिष्ठान चक्र है, वह उन सब पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण का मतलब होता है ना तो वो ऑर्गन ज्यादा काम करें, ना ही कम करें। संतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है, और असंतुलन ही
रोग है। कोई अंग का ज्यादा काम करना या कम काम करना रोग होता है, और संतुलित अवस्था में तो वह अंग स्वस्थ रहता है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र है। और नीचे चलेंगे तो नीचे पेनिस हो गया, एनस हो गई, और जो पुरुष के जो टेस्टीज होते हैं, वृषण जिसे बोलते हैं, वहां भी हार्मोन्स ग्लैंड होती हैं। तो वो भी यदि संतुलित रहेंगी तभी तो उसमें पुरुषत्व तो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो एक यदि मान लो कभी कभी किसी उम्र में हो जाता है, किसी युवाओं में भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो यदि वो चक्र डिस्टर्ब हुआ तो या तो वो अति हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अति में ये सब जो घटनाएं सुन रहे होंगे आप, है ना, अनकंट्रोल में वो अति भी हो जाती है, उसको वो इंसान होने के बाद भी वो राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है। और यदि वो कम हो गई है तो फिर ग्रस्त में रहते हुए भी ग्रस्त के सुख एवं जो संतान की प्रॉब्लम है, तो मूलाधार चक्र यदि अंडर कंट्रोल है या कम सक्रिय है तो वो समस्याएं आती हैं। ठीक, अब यहाँ एक ये तो समझ में सब किया गया कि यहाँ चक्र होते हैं, तो लोगों की जिज्ञासाएं होंगी कि इससे इलाज कैसे करोगे। यह समझ रहे हैं बात को? तो इलाज के एक दो उदाहरण मैं आज बता देता हूँ, बाकी तो अपना क्रम चल ही रहा है, इससे अपनी चर्चा निरंतर चलती रहेगी। और दूसरा, अब निर्भर करेगा श्रोताओं पर तो उनकी कितनी जिज्ञासा है उस विषय को आगे समझने करके पूछें। आप यदि पूछते हैं मिलेगा उसको, आपको अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में उस पर विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो एक उदाहरण आपको हम बताते हैं, जैसे गले का है ना। तो गले के एक तो मैंने उपचार बताया था कि गले में प्रॉब्लम है तो यहाँ आपको मेथी दाना, उड़द दाना, जो अलग अलग समस्याओं को बांधा जाता है, या आप गोल चक्र बना के भी आप उपचार कर सकते हैं। तो बेसिक रंग मैंने सभी के बताया, ये तो उसका स्वयं का रंग है। यहाँ से ये आज्ञा चक्र, ऑरेंज कलर विशुद्ध चक्र, रेड कलर अनाहत चक्र, ग्रीन कलर मणिपुर चक्र, येलो कलर, एंड स्वाधिष्ठान चक्र ब्राउन कलर, मूलाधार चक्र ब्लू कलर। ये तो उसके खुद के रंग हैं, लेकिन जो रोग की या उसकी उपस्थिति के आधार पर उनके कलर बदलते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच एनर्जी। हाँ, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि एक जिस प्रकार से 5 एनर्जी या 6 एनर्जी एक शरीर में होती है, तो सिर्फ शरीर में जो एक अंग होता है उसमें भी वही 6 एनर्जी होती है ना। एक छोटा सा अंग उसमें भी 6 एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं ब्रांच सिस्टम। यद पंडित तद ब्रह्मांड, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मान जैसा पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड वैसे ही शरीर है, जैसा शरीर है वैसा एक अंग है, जैसा एक अंग है वैसा एक ऊतक है, बायोलॉजी वाले समझ जाएंगे, जैसा एक ऊतक है वैसा एक सेल है। माने सेल की तुलना भी यूनिवर्स से की गई है। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे, एक उदाहरण अपन समझा देते हैं। जैसे गले में किसी को प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ इस चक्र बनाना है। मान लीजिए सर्दी है, सर्दी खांसी कोल्ड है, तो यहाँ पे आप रेड कलर लगाइए। या हाँ, या आपको जलन हो रही, क्या हो रही, जलन होती है व्यक्ति को, कब एसिडिटी हो गई है तो जलन हो गई, तो जलन के लिए आपको यहाँ पर नीला रंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीला ठंडा होता है। और सिर्फ यहाँ लगाने से जलन ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो पेट की जलन है। क्या की जलन है? पेट की जलन। यहाँ से पैदा हो रही अग्नि और प्रभाव कहाँ दिखा रही है? यहाँ। तो आपको बुझाना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, है ना। तो कई बार तो इतनी बढ़ जाती है अपने मुंह तक आती है। हाँ, तो उसके लिए आपको जो यहाँ ये पेट वाला है, यहाँ भी नीला रंग आएगा और यहाँ भी आएगा, यहाँ दोनों जगह नीला रंग। ये हो गया पेट जहाँ अग्नि बन रही है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे नीला रंग आ जाएगा। और नीले रंग में यदि हमारे पास जो बीज उपस्थित है, नीले तो नहीं है, काले रंग के बीज अपने पास है, उड़द के हैं, उसका एक चक्र बनाते हैं, एक बीच में दाना लगाते एक और चारों तरफ लगाते 6, जिसे बोलते हैं चक्र, जो जिस पे अपन कई बार बोल चुके हैं, कर चुके हैं ना। तो इस प्रकार से शरीर के रोगों का या समस्याओं का अपन इन 6 चक्रों की मदद से बहुत सी समस्याओं को संतुलित कर सकते हैं। तो आज का जो अपना विषय था, इसे बोलते हैं सुजोग यौगिक चक्रा सिस्टम। माने सुजोग में योग के जो चक्र हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और चक्रों पे उपचार देके शरीर की समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए, इसे बोलते हैं सुजोग यौगिक चक्रा सिस्टम। तो आज एक नया विषय है, और इसके आधार पर भी बहुत से रोगों का उपचार आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? 7 रंग, दाने और टेप। बिल्कुल, हाँ, इतना यदि आप करें, हाँ, इसको मतलब जो आप घर में ही उपचार कर सकते हैं। तो आज का अपना जो नया विषय था, जो योग और सुजोग दोनों को सम्मिलित करके किया गया है, उस पर प्रयास किया गया है, और आने वाले समय में विस्तार से अपन चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपन नमस्कार करते हैं। पुनः अगले भाग में पुनः सभी से मिलेंगे और एक नए विषय के साथ सुजोग या सुजोग की एक्यूप्रेशर की अन्य विधा पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगले 15वें पार्ट पर। जी।
अगले पार्ट में। जय श्री राम।